Hello everyone, welcome to all in the SGM online classes. Okay, so it's our life process chapter. Okay, it's a very long chapter. Okay, so every topic is itself a chapter. So in this now in life processes we have completed nutrition, we have completed respiration and we have started the ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, तो उस ट्रांसपोर्टेशन में भी हमने इस चैप्टर में अपना ब्लड के बारे में पढ़ लिया कि हमारी सारी जो हमारा जो ट्रांसपोर्टिंग हमारी जो गाड़ी है, हमारा जो ट्रांसपोर्ट का जो जरिया है वो क्या है, ब्लड है. ठीक है, ब्लड ही सारे हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती है, फूड को कैरी करती है, हमारी एंजाइम्स हमारे हार्मोन्स को कैरी करती है. जो चीजें हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड रहती हैं दैट आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड. सो उसके ब्लड के कंपोनेंट्स हमने स्टडी कर लिए थे. इसमें ब्लड की सर्कुलेशन हमने चेक कर ली थी कि ब्लड की सर्कुलेशन में हार्ट में किस तरह से पूरा हमने उसका सर्कुलेशन पढ़ लिया था. डबल सर्कुलेशन क्या होती है ये हमने क्लियर कर लिया था. नाउ इन दिस टॉपिक हम क्या रीड करेंगे, उसमें ब्लड प्रेशर के बारे में. ठीक है, हार्ट का हमने शुरू किया था. हार्ट का सारा स्ट्रक्चर फंक्शंस स्टडी करने के बाद नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ब्लड प्रेशर. ठीक है, कि ब्लड प्रेशर क्या है, कैसे मेजर किया जाता है ये, और कितना नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल बॉडी में होता है. सो ब्लड प्रेशर है क्या, कोई भी प्रेशर, ये है प्रेशर दैट आर एक्सर्टेड बाय द ब्लड. सो दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर. कोई चीज अगर फ्लो हो रही है हमारी बॉडी में, आपने पढ़ा था कि आर्टरीज है, वेन्स हैं, आर्ट्यूल्स है, वेन्यूल्स हैं, कैपिलरीज हैं, तो ब्लड उन्हीं पाइप्स के थ्रू जब ये फ्लो करता है तो ये प्रेशर डालता है बॉल्स पे, जो मस्कुलर बॉल्स है. ठीक है, ये सीमेंटेड बॉल तो है नहीं, ये मस्कुलर बॉल्स है. तो जब ब्लड इनके थ्रू फ्लो करता है तो इट क्रिएट सम प्रेशर, इट पुट सम प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ मस्कुलर वॉल्स ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स. सो दैट प्रेशर इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर. सो दैट प्रेशर इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर. सो ये ब्लड प्रेशर हमारा दो टाइप का आता है. तो दो वेरिएंट्स आते हैं इसमें ब्लड प्रेशर में. एक हमारा आता है सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक. सिस्टोलिक आपका क्या आता है, जब कॉन्ट्रैक्शन होती है, जब हमारे हार्ट के चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दैट्स कॉल्ड सिस्टोलिक. दैट्स कॉल्ड सिस्टोलिक, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि ब्लड फ्लो करता है तो जब एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाता है, तो जब आपका जिस चैम्बर में ब्लड आना होता है वो रिलैक्स करता है. ठीक है, और दूसरा उसमें तो ब्लड आराम से उसके अंदर आता है. जब उस चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ब्लड को मूव करना होता है तो फर्स्ट चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेगा. सो ऑल द ब्लड ट्रांसपोर्टेड टू द अनदर चैम्बर. सो वन इज सिस्टोलिक एंड अनदर इज डायस्टोलिक. और आपको मैंने कहा था कि हार्ट बिना रुके काम करता है. सो दैट इज दीज आर द टू प्रोसेस, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक. इसमें एक चैम्बर जब वर्क करता है तो दूसरा रेस्ट करता है, और एक रेस्ट करता है तो दूसरा वर्क करता है. तो ये चारों चैम्बर्स अपने आपस में ही रेस्ट करते हैं, आपस में ही वर्क करते हैं. तो ये बिना रुके इनका जो प्रोसेस है वो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है. ठीक है, तो ये आपका आ गया. इसमें दो वेरिएंट्स आ गए ब्लड प्रेशर के अंदर. इसमें सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मीन्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वाला. तो आपका आ गया इसमें द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज. कौन सा आ गया, व्हेन प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज व्हेन हार्ट इज फिलिंग विथ ब्लड. जब हार्ट क्या कर रहा है, फिलिंग विद ब्लड. अभी आपको मैंने क्या बोला कि अगर कोई चैम्बर है जिसके पास ब्लड आ रहा है तो वो रिलैक्स करेगा ताकि मैक्सिमम ब्लड उसके अंदर आ जाएगा. जब उसको वो ब्लड शिफ्ट करना है दूसरे चैम्बर पे तब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा. कोई चीज है अगर किसी कीप के अंदर है, किसी पॉलिथीन के अंदर, अगर हमें उसको दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है तो हम उसको स्क्वीज करेंगे. ठीक है, उसको स्क्वीज करेंगे तो उसके अंदर जितना मटेरियल है वो सारा करे दूसरी जगह चला जाएगा. सेम एज हार्ट के चैम्बर वर्क करते हैं. तो जब आपका heart is filling with the blood, that is called systolic pressure. That is called systolic pressure is constitute the minimum pressure on the arteries. क्योंकि arteries के पास blood आ रहा है तो ये कम प्रेशर है. ठीक है, तो नॉर्मल रेज क्या आ गई हमारे डायस्टोलिक प्रेशर की 60 to 80 mm पर इसमें. ठीक है, कितना आ गया इसमें, 60 to 80 mm आ गया पर मर्करी. उसके बाद आ गया प्रेशर exerted on the walls of arteries when heart is pumping the blood. अब हार्ट क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, अपना काम कर रहा है. वो ब्लड को क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है दूसरी जगह पे. तो नेचुरल उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा. ठीक है, तो उस प्रेशर को क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर. उस प्रेशर को क्या कहेंगे, सिस्टोलिक. तो आई होप सो कि आपको ये डायस्टोलिक और सिस्टोलिक वर्ड क्लियर हुए.
इट कॉन्स्टेंट द मैक्सिमम प्रेशर। जब हमने ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना है तो आर्टरीज को मैक्सिमम काम करना पड़ेगा। अब ब्लड जो हमारा वो इसमें कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ताकि ब्लड जो इसके हाथ से निकल के वो दूसरे चैम्बर में चला जाए, तो दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक। जब ये कॉन्ट्रैक्शन है तो दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक। जब ये रिलैक्स करता है देन डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, ये क्लियर हुआ। और इसकी जो रेंज है वो 90 to 120 है। तो ह्यूमन बीइंग में नॉर्मल हम मैक्सिमम लेते हैं 80/120, मतलब 120/80, तो हम इसकी रेंज में लिखते हैं 80 to 120, ये रेंज आती है इसके अपर तक उसमें। ये आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्फैग्मोमोनोमीटर। सो व्हाट इज स्फैग्मोमोनोमीटर? कभी ऐसा तो आपने बहुत सारे लोगों ने ये देखा होगा, कई लोग घरों में भी अपना ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। डॉक्टर्स हमेशा क्लिनिक में जब जाते हैं तो डॉक्टर्स जो उसमें नर्सेज होती हैं वो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, इसी तरीके से चेक करते हैं। तो दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज स्फैग्मोमोनोमीटर। दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड स्फैग्मोमोनोमीटर। स्फैग्मोमोनोमीटर में हम लोग इसके क्या करते हैं, इट इज द इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके साथ हम इसको डायस्टोलिक और प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर है, इसके बेस पे हम क्या करते हैं, हार्ट बीट को सुनते हैं। यहाँ पे जब हम ये क्या करते हैं, यहाँ पे ये आर्म है हमारी पूरी और इसकी जो अपर आर्टरीज है, ठीक है, यहाँ पे अपर आर्टरी में यहाँ पे इसको स्टेथोस्कोप को रखते हैं और इसको हम यहाँ पे इसको प्रेशर करते हैं, इसको बिल्कुल टाइट बंद कर देते हैं। और यहाँ पे जब हम आपने देखा होगा कि जब इसको हम ब्लड चेक करते हैं तो हम इसकी मुट्ठी भी बंद करवा देते हैं और बाद में फिर उसको प्रेशर हो, जो पूरा प्रेशर वहां पे बन जाता है, ताकि क्यों इसको टाइट कर देते हैं, ताकि हमारी जो उसकी जो साउंड जो है, जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसकी साउंड को हम क्लियरली सुन पाए कि कहाँ पे इसकी साउंड कहाँ इसकी साउंड जो है, इसमें डायस्टोलिक प्रेशर आ रहा है, कहाँ सिस्टोलिक प्रेशर आ रहा है। तो उसी के बेस पे हम लोग उसका ब्लड बीपी को चेक करते हैं कि एवरेज उसमें प्रेशर कितना बन रहा है, ठीक है। ये आ गया आपका इसमें। तो आपका पहला आ गया इसका जो इसमें प्रेशर जो बन रहा है, यहाँ पे स्टेथोस्कोप रखा है, यहाँ पे हम इसको ये जो क्लॉथ टाइप इसमें है मटेरियल, इस पंप से हम इसको पंप करते रहते हैं, ये पूरा फूल जाता है और उसके बाद हम इसको चेक करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम इसको पंप को प्रेस करते हैं, ठीक है, जैसे आपका स्माइली बॉल है जिसको हम बार बार हाथ से प्रेस करते हैं, तो ये क्या करते हैं, यहाँ प्रेशर इंक्रीज करता है और फिर हम लोग इसकी मर्करी ऊपर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है उसी वजह से, ठीक है। जितना ये इंक्रीज करता जाता है, ये इसका जितना इसमें इंक्रीज करता जाएगा ऊपर, फिर जैसे ये ऊपर हम बहुत ऊपर नहीं लेके जाते, मैक्सिमम 180 तक लेके जाएंगे, फिर हम इस पंप को खोल देते हैं, जो पंप यहाँ पे है इस पंप को खोलते हैं और उसके बाद दोबारा हम इसके हार्ट बीट सुनते हैं कि कहाँ पे हमें हार्ट बीट यहाँ पे सुनाई देना शुरू हुई और कहाँ पे आते आते यहाँ पे कब हार्ट बीट वापस से खत्म हुई, ठीक है। तो ये इसमें डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर है, यहाँ पे ये साउंड हमें इसमें बता रहे हैं कि साउंड इसमें किस तरह से आ रही है। तो इस तरह से हम पूरा बीपी उसका चेक करते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, डायस्टोल है। डायस्टोल जब ये रिलैक्स हो रहा है, जब यहाँ पे, ठीक है, ये आपका क्या है, सिस्टोल है। और यहाँ पे आपका इसकी ऑसिलेशन, मतलब यहाँ पे हमें थोड़ा सा सुनाई देना शुरू हो जाता है, जिसका 180 आ रहा है, जिसका 160 आ रहा है, 140 आ रहा है। तो जैसे जहाँ पे जैसे ऊपर मर्करी गया, जैसे हमने इसको डाउन करना शुरू किया, तो वहां पे जैसे हार्ट बीट हमें यहाँ पे सुनाई देना शुरू हो जाएगी जस्ट पॉइंट के ऊपर, वो हमारा अपर रेंज आ जाएगा। और जहां पे आते 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 ये स्टॉप हो जाएगा, वहां पे इसकी लोअर रेंज आ जाएगी। सो इट्स अ वे टू चेक द ब्लड प्रेशर, ठीक है। सो आपका जब कोई साउंड नहीं आपको सुनाई देती है तो वो क्या है, आर्टरीज और ओपन, साउंड हर्ड। अगर कोई साउंड सुनाई देगी तो आर्टरीज इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग। नो साउंड, आर्टरीज इज क्लोज और मर्करी ऑसिलेशन, ठीक है। तो ये तो था हमारा, ये स्टेथोस्कोप से हमारे कान में इसको लगाते हैं, इसी से हमें सारी साउंड सुनाई देती है बहुत क्लियरली। आई होप सो कि इट्स ऑल्सो क्लियर, यू हैव अ क्लियर आइडिया कि हाउ टू चेक द ब्लड प्रेशर, ठीक है। सो इफ यू गॉट द चांस सम टाइम तो यू कैन चेक इट, ओके। सो नेक्स्ट हमारा आता है कि अब हमने ब्लड पढ़ लिया, प्लाज्मा पढ़ लिया जो ब्लड के अंदर ही था। एक और सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा लिम्फ, ठीक है। अब लिम्फ का क्या फंक्शन, क्या पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि लिम्फ होता क्या है। ये भी हमारे ब्लड के साथ ही फ्लो करता है, ठीक है, ये भी ब्लड के साथ ही फ्लो करता है। ये क्लियर सोल्यूशन है, इसके अंदर आरबीसीज नहीं होती है, इसके अंदर आरबीसीज नहीं होती है। ये एक व्हाइटिश कलर का फ्लूइड है, व्हाइट कलर का क्लियर बिल्कुल फ्लूइड है, दैट इज फ्लो थ्रू द ब्लड वेसल्स। जैसे आर्टरीज है हमारी, वैसे लिम्फ वेसल्स है। इट ट्रेवल्स थ्रू द टीनियस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, टीनियस्ट होता है बहुत स्मॉल ब्लड वेसल्स, एंड लिम्फ वेसल्स कॉल्ड
कैपिलरीज। कहाँ पे फ्लो करती है ये? कैपिलरीज में। एंड बाथ इन द सेल थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी। हर टिश्यू, हर सेल के पास ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये लाइक क्लीन ब्लड दैट फ्लोज इन द आर्टरीज फ्रॉम द हार्ट, लिम्फ ऑल्सो कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। जैसे ब्लड फ्लो करता है उसके साथ ही लिम्फ भी फ्लो करता है जो क्लियर सोल्यूशन है। वाइल सर्कुलेटिंग थ्रू द बॉडी, लिम्फ ऑल्सो कैरी अवे कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर टॉक्सिन्स। ठीक है, फंक्शन इसका भी सही है। ये भी ब्लड के साथ साथ ही ये फ्लो करती है। ठीक है, उसमें कैपिलरीज, फाइन बिल्कुल कैपिलरीज के साथ ये करती है और हर टिश्यूज के अंदर, हर सेल के अंदर ये प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लिम्फ। लिम्फ का फंक्शन क्या है? अब हम बात करते हैं कि लिम्फ एक्ट एज अ मिडल मैन। लिम्फ एक्ट एज अ मिडल मैन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड मटेरियल, हॉर्मोन्स टू द बॉडी सेल्स। ठीक है, इट ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द ब्लड एंड फाइनली पोर सेम इनटू द वेनस सिस्टम। क्या करती है ये? कार्बन डाइऑक्साइड लेती है सेल्स के साथ, मेटाबॉलिक वेस्ट लेती है फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द ब्लड। ठीक है, एंड देन फाइनली पोर द सेम इनटू द वेनस सिस्टम। मीन्स ये मिडल मैन करती है। ब्लड ये सब कुछ कैरी करती है सेल से ब्लड के बीच में, ब्लड से सेल के बीच में, ये एक मिडल मैन का काम करती है। ये जो फ्लूइड लिम्फ जो है, बॉडी सेल्स आर केप्ट मॉइस्ट बाय द लिम्फ, क्योंकि मैंने आपको कहा कि हर सेल के ऊपर ये पूरी तरह से प्रेजेंट होती है, तो इस मॉइस्ट रखती है हमारे सारे सेल्स को ये लिम्फ। इट डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फॉरेन पार्टिकल्स इन द लिम्फ नोड। ठीक है, जैसे आपके जहाँ पे लिम्फ आर्टरीज हैं, जहाँ उसके टिप पे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, सो दैट इज लिम्फ नोड। अब ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि इस लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक है, एक्सक्रीशन। क्योंकि अब तक हम पूरी लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं कि हमारी बॉडी में मेन जो मेटाबॉलिक जो फंक्शंस हैं, लाइक उसमें डाइजेशन हमने पढ़ लिया, न्यूट्रिशन पढ़ लिया, डाइजेशन पढ़ लिया, इसमें रेस्पिरेशन पढ़ लिया, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया। अब इन सारी चीजों के बाद जो वेस्ट मटेरियल की एक्सक्रीटिंग की बात करते हैं, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल हमारे रिमूव होते हैं इन सारे फंक्शंस के बाद, सो दैट इज एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। ठीक है, इतना हमारा क्या न्यूट्रिशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के अंदर बिल्डअप हुए, अब उनको रिलीज करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने हमारे प्रीवियस मेटाबॉलिक फंक्शंस थे। सो उसमें आ गया एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन है क्या एक्चुअल में? कि रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट जो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस हो रही हैं, उनके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट, जो वेस्ट मटेरियल है, उनका जो रिमूवल है, ठीक है, और अदर नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के अंदर है, उनको रिमूव करना इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। बट वी कॉल्ड इट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब घर के अंदर ये ऐसा तो नहीं है कि हम कूड़ा इकट्ठा करके रखते हैं, हमेशा नहीं रखते ना, टाइम टू टाइम उसको हम बाहर निकालते रहते हैं, क्लीनिंग करते हैं। तो बॉडी भी ऑटोमेटिकली हमारे क्या करती है, सारे वेस्ट जो प्रोडक्ट है उनको रिमूव कर देती है। अब हमारा उसमें क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर हमारे एनिमल्स, हमारा जो ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स हैं, या फिर हम ये कहें कि हमारी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वी हैव अ डिफाइंड सेट फॉर एक्सक्रीशन। जैसे सर्कुलेशन के लिए हार्ट था, प्रॉपर आर्टरीज बनी हुई थी, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स थे, डाइजेशन के लिए स्टमक, पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। सेम एज वी हैव अ वेरी पेक्यूलर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन आवर बॉडी। ठीक है, बट इन केस ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गन, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक अमीबा और होते हैं बैक्टीरिया है, वो वेस्ट प्रोडक्ट, उनके पास कोई किडनी नहीं बनी होती है, उनके पास कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं बना, कोई प्रॉपर ऑर्गन नहीं है इन चीजों को वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करने के लिए। वो न जनरली स्किन के थ्रू डिफ्यूजन कर देते हैं उसमें, जैसे वो इनटेक करते हैं, अमीबा का इनटेक हमने बताया था कि कैसे वो करते हैं, वैसे ही वो उसको एक्सक्रीट भी कर देते हैं। सो दे डोंट हैव अ स्पेसिफिक ऑर्गन लाइक अ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। ये आपका था सारा एक्सक्रीशन। इसमें एक्सक्रीशन इन यूनिसेलुलर आपको ये क्लियर किया मैंने किया, ये जनरली बॉडी सरफेस से ही एक्सक्रीट कर देते हैं।
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम एक्सक्रीट एक्सेस थ्रू टाइनी ऑर्गेनलीज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इनके पास बेचारों के पास सिर्फ एक ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बना होता है, इसी के अंदर फूड आता है। जब फूड में सारे जूसेस को यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया, देन द वेस्ट प्रोडक्ट इसी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के थ्रू बाहर निकाल देते हैं और वो अपने उसके आपको अमीबा का मैंने बताया था सीडोपोडियास होते हैं, फॉल्स फीट होते हैं, उसी के थ्रू वो इनटेक भी करते हैं और इजेशन भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद है अनडाइजेस्टेड फूड इन यूनिसेलुलर एनिमल्स इज एक्सक्रीटेड। ये फूड वैक्यूल का हो गया था, आपका सारा क्लियर कर दिया था ये कि जनरल बॉडी सरफेस एंड ओपन टू द आउटसाइड। अब हम बात करते हैं जनरली जो हमारा है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बॉडी। सो एक्सक्रीशन क्या है, मतलब एक्सक्रीशन में हम क्या करते हैं। तो आपको ये स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिफरेंस है एक्सक्रीशन और ईजेशन में। एक्सक्रीशन और ईजेशन में, अब एक्सक्रीशन हम जनरली कह देते हैं कि हम टॉयलेट जाते हैं, उसमें वो हमारा क्या हो गया, इसमें कि वो हमारा एक्सक्रीशन हो गया। नहीं, अगर हम लोग जो टॉयलेट जाते हैं, जो फेसेस हम पास आउट करते हैं, दैट कम्स इन अ क्लास ऑफ ईजेशन। जो सॉलिड वेस्ट जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो दैट इज कॉल्ड ईजेशन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की, सो देन वी इट इज अ यूरिनेशन। हम इसमें क्या पढ़ेंगे, यूरिनेशन। किडनीज का जो मेन फंक्शन है, जो फिल्ट्रेट वो करता है, जितना वो वेस्ट प्रोडक्ट को इसमें यूज करता है, वो फर्दर इसकी जो प्रोसेस हम पढ़ेंगे। लेकिन एक्सक्रीशन इज मेनली यूरिनेशन, जो यूरिन हम पास आउट करते हैं। अच्छा, ये चीज और कि वाई इट्स सो नेसेसरी टू एक्सक्रीट दिस, ऐसा क्या इम्पोर्टेंट चीज, ऐसा क्या इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाता है कि हमें एक्सक्रीशन के लिए इतना पर्टिकुलर करेक्ट ऑर्गन बनाया हमें एक्सक्रीशन के लिए। क्योंकि इस हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक फंक्शंस के बाद जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है वो यूरिया बन जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर है, तो प्रोटीन की जब ब्रेकडाउन होगी तो इसमें यूरिया आएगा, यूरिक एसिड आएगा, तो ये प्रोडक्ट उसमें बन जाते हैं। सो दैट आर टॉक्सिक फॉर अस। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव ऑल दिस यूरिया। ठीक है, तो अच्छा, इससे भी पहले आपका एक्सक्रीशन के सिस्टम ह्यूमन तक हम पहुंचे तो हमारे और ऑर्गन भी हैं एक्सक्रीशन के, यू नो दैट ना। हाँ, तो ऑर्गन के और कौन से ऑर्गन्स हैं, लाइक लंग्स क्या एक्सक्रीट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। स्किन क्या करती है, यूरिया एक्सक्रीट करती है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। ठीक है, लीवर है, लीवर भी क्या करता है, एक्सक्रीट करता है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया ये रिलीज करता है। और उसके बाद किडनी क्या एक्सक्रीट करती है, यूरिन। सो दीज आर द डिफरेंट ऑर्गन दैट ऑल्सो एक्सक्रीट सम प्रोडक्ट्स। ठीक है, ओके। सो फाइनली नाउ वी आर कम ऑन अ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। तो ये है ह्यूमन, ये किडनी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या है, किडनी का स्ट्रक्चर है। ये आपके इसमें किडनीज आ गई, पेयर ऑफ किडनी है हमारी बॉडी के अंदर। ये किडनी कैसे, यहाँ पे आपके ब्लड के आर्टरीज आती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ब्लड की आर्टरीज आती हैं। और ये आपका क्या है, यूरेटर पाइप है। यहाँ से जो किडनी जो फिल्ट्रेट करेगी वो यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट है फिल्ट्रेशन के बाद वो यूरेटर के थ्रू आएंगे और यहाँ पे यूरिन आपका स्टोर होगा यूरिनरी ब्लैडर में और यूरिथ्रा के साथ पास आउट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल डायग्राम है ये बनाने में। ठीक है, अब ये फंक्शन कैसे करती है आपको ये क्लियर हुआ कि पेयर ऑफ किडनी हो गया, पेयर ऑफ यूरेटर आ गया, यूरिनरी ब्लैडर आ गया और यूरिथ्रा आ गया। ठीक है, और ये वेस्ट प्रोडक्ट आपको मैंने बता दिया कि एक्सक्रीशन में हम जनरली बात करते हैं यूरिनेशन की, यूरिनेशन यूरिन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपकी ये डायग्राम बहुत इजी है, डायग्राम प्रैक्टिस जरूर करनी है। अब हम बात करते हैं हाउ द किडनीज वर्क। इसका जो फंक्शनल यूनिट है, कैसे ये जितनी सिंपल ये डायग्राम है उसका जो इसका जो फंक्शन जो है, इसका जो इसका फंक्शनल यूनिट है जो एक्चुअल में यहाँ पे किडनी पे वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। दैट इज जो इसका किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है एक्चुअल में जो वर्क करता है इसका फिल्ट्रेशन का, वो कौन सा है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा किडनीज के ऊपर पढ़ते हैं।
कि पेयर किडनी आर मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। क्लियर था ये आपको कि इसमें हमारी बॉडी के अंदर पेयर ऑफ किडनीज का है। देर आर बेसिकली द फिल्ट्रेशन यूनिट इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ये फिल्टर का काम करती है। और फिल्ट्रेशन किसकी वजह से होता है? फिल्ट्रेशन यूनिट दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन, दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। ये आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन, ये आपका 10th में 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो ये आपका सबसे पहले हम इससे बिफोर गोइंग टू द नेफ्रॉन वी हैव डिस्कस सम फंक्शंस ऑफ किडनीज। फिल्टरिंग वेस्ट मटेरियल, ये क्या करता है? हमारे वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करता है। मेडिकेशन, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस है हमारे ब्लड के अंदर, इन सबको ये फिल्टर करता है। दूसरा, हमारे बॉडी के इसमें जो फ्लूइड का जो बैलेंस है हमारी बॉडी में, वो बना के रखता है। हम यूरिन जाते हैं, एक्सेस वाटर पीते हैं, कुछ स्वेट के थ्रू निकलता है, यूरिया के थ्रू यूरिया उसमें थोड़ा सा कंपाउंड निकल जाता है, कुछ यूरिन के अंदर ऐड हो जाता है। तो ये जो ऑस्मोलैरिटी है, ऑस्मोलैरिटी ये होता है हमारा जो फ्लूइड जो बैलेंस है बॉडी के अंदर, उसको मेंटेन रखती है किडनी। ये रेगुलेशन करती है आयरन कॉन्सेंट्रेशन इन द बॉडी। आयरन कॉन्सेंट्रेशन में जब आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर फंक्शंस पढ़ोगे उसमें, तो उसमें आप देखोगे कि इसके अंदर आयरन कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर कैसे मेंटेन करके रखता है, क्योंकि ये जब ये इसमें फिल्ट्रेशन होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है, तो ये कुछ एक आयन्स हमारे किडनीज के अंदर इन ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आयरन कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में सोडियम आयन्स है, पोटेशियम आयन है इसके अंदर, तो ये आयन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मटीरियल्स और यूजफुल मटीरियल्स। रेगुलेशन ऑफ पीएच, हमारी बॉडी का पीएच बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किडनीज। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, ये हमारा ये जो कुछ मेन फंक्शंस है, इसमें आप कुछ इसमें लर्न कर लेना। स्क्रीटिंग हार्मोन्स दैट हेल्प प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स, प्रमोट बोन हेल्थ एंड रेगुलेट ब्लड प्रेशर। तो किडनीज डू द लॉट्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेफ्रॉन की। अब हम बात करते हैं नेफ्रॉन की कि ये जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि किडनी फिल्ट्रेशन करती है, तो किडनी फिल्ट्रेट कैसे करेगी? ये करती है नेफ्रॉन्स। हमारे एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ स्मॉल नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट देयर, जो कि अपने फंक्शंस को प्रॉपरली करते हैं। किडनीज के अंदर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जैसे लंग्स के अंदर एल्वुलाई प्रेजेंट थे, इंटेस्टाइन के अंदर विलाई प्रेजेंट है, जो उसके फंक्शंस को उसको इंक्रीज करते हैं, उसके वर्क पावर को। ये इसमें किडनी में फंक्शनल यूनिटी क्या है? नेफ्रॉन है, ठीक है। ईच किडनी हैज मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन एंड इट फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट, मेल्पिगियन बॉडी एंड रिनल ट्यूब्यूल्स। मीन्स इसका जो अपर पार्ट है, ये स्ट्रक्चर में हम आगे अगली स्लाइड में देखेंगे। जो अपर पार्ट है इसका वो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स हैं, और इसकी बॉडी है इसमें, और इसके जो आगे नीचे पीसीटी और डीसीटी ट्यूब्यूल्स हैं, दैट इज कॉल्ड रिनल ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल होते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। रिनल किडनी के लिए वर्ड यूज करते हैं। रिनल क्या है हमारा? किडनी के लिए ये वर्ड यूज करते हैं, रिनल। मेल्पिगियन बॉडी इज मेड अप ऑफ कप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वोमेन कैप्सूल। या फिर पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा जब आपको पिक्चर दिखाएंगे कि मेल्पिगियन बॉडी किस चीज से बनी है। कप लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड वोमेन कैप्सूल। एक्चुअल में वोमेन कैप्सूल में ही सबसे पहले ब्लड जाता है फिल्ट्रेट होने के लिए, ठीक है। उसके पास बहुत सारी कैपिलरीज हैं, ठीक है, विच एनक्लोज अ बंच ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुल्स, बट दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुल्स। ये जो आपके दो स्ट्रक्चर है, वोमेन कैप्सूल्स और ग्लोमेरुल्स, ये आपके क्या बनाते हैं? मेल्पिगियन बॉडी बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? मेल्पिगियन बॉडी। और उसके बाद आपके ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है। दे टुगेदर फिल्टर वेस्ट मटेरियल अलॉन्ग विद मेनी यूजफुल सब्सटेंसेस। रिनल ट्यूब्यूल्स आर द रीजन कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, जैसे आपको मैंने कहा था पीसीटी, लूप ऑफ हेनल आता है, एंड डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी। ये आपके इनका काम क्या है? ये रीएब्जॉर्प्शन भी करती हैं, और ये बाद में इसका या लास्ट में इसका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स भी आता है, जो कि बाद में एब्जॉर्ब भी करती हैं। तो इनका जो फंक्शन है, दीज रीजन एब्जॉर्ब बैक यूजफुल सब्सटेंसेज। अब क्या करते हैं? जब यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है, ब्लड यहाँ पे आर्टरीज के थ्रू उस वोमेन कैप्सूल के अंदर गिरा, वहां पे फिल्ट्रेशन हुई। अब वो केवल क्या करता है कि यूजफुल चीजों को भी फिल्ट्रेट कर लेता है।
लेकिन बाद में उसकी हमें रीएब्जॉर्प्शन करनी होती है। तो आपकी ये जो लूप ऑफ हेनल है या पीसीटी और डीसीटी है, ये हमें हेल्प करती है उसकी रीएब्जॉर्प्शन में। आयंस भी इसी के अंदर आते हैं, जो हमने कहा था ना, ये आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करता है। तो पीसीटी और डीसीटी के अंदर, ये हेनल लूप के अंदर ही ये आयन उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ये आयन ही हेल्प करते हैं रीएब्जॉर्प्शन के लिए। These regions absorb back useful substances into the blood and also filter remaining waste products substances. इसमें output from nephron is called urine. Ultimately हमें waste product क्या है हमारा urine. अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की कि होता क्या है एक्चुअल में, कि सिस्टम कैसे इसका वर्क करता है। ठीक है, तो इसके सिस्टम के लिए जो हम इसकी बात करते हैं कि किस तरह से ये वर्क करेगा, तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो, यहाँ पे ये आर्टरीज है। ये जो आपकी दो टाइप की आर्टरीज है यहाँ पे, एक आर्टरी आ रही है एफरेंट आर्ट्रियोल्स और एक आपकी आ रही है इफरेंट आर्ट्रियोल्स। जो आपकी एफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं, जिसके पास ब्लड आ रहा है, जो ब्लड को लेके आ रही है, वो क्या है, इसका साइज और इसका साइज यू कैन क्लियरली सी इन दैट कि जो एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड लेके आ रही है उसका साइज क्या है, ज्यादा थिकर है एज कंपेयर जो फिल्ट्रेट लेके जा रही है, दैट इज इफरेंट आर्ट्रियोल। क्लियर हुआ ये साइज। अब इसमें क्या कर रही है, यहाँ पे ये आर्टिस्ट ने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले जितना जो ब्लड आया, जिसके अंदर बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी हैं, बाकी सारी चीजें भी है, ब्लड कहाँ क्या है, यहाँ पे वोमेन कैप्सूल में, ये दैट इज कॉल्ड वोमेन कैप्सूल, दैट इज कॉल्ड वोमेन कैप्सूल। और इसके अंदर ये जो आर्टरीज है, ये कैपिलरीज है, जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है मटेरियल का, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ठीक है, ये आपका ग्लोमेरुलर कैप्सूल आ गया, इसके अंदर ये कैपिलरीज आ गई। ठीक है, ये रेस्ट ऑफ रिनल ट्यूब्यूल्स और ये इसका पर्टी ट्यूबुलर कैपिलरीज है, इसके साथ जो अटैच्ड है। ठीक है, ये इसमें हाफ ऑफ द स्ट्रक्चर है, इसके साथ ही इसका दूसरा जो स्ट्रक्चर है, इसके साथ इसमें इसकी पीसीटी और डीसीटी की डायग्राम है। लेकिन हमने इसमें मेनली हम क्या सिस्टम समझा रहे हैं इसमें, कि कैसे ये फंक्शन करता है। पूरा पिक्चर आपकी बुक पे भी बना हुआ है। इसमें हम मेनली ये समझा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे फिल्ट्रेट आ रहा है और कैसे इस तरह से इसमें एब्जॉर्प्शन आती है। ठीक है, तो इसके 3 प्रोसेस में ये स्टेप आता है, इसके 3 प्रोसेस में स्टेप आता है। सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर वाटर एंड सॉल्यूट स्मॉलर देन प्रोटीन, किसमें क्या क्या आता है फिल्ट्रेशन में, वाटर एंड सॉल्यूट स्मॉलर देन प्रोटीन आर फोर्स थ्रू द कैपिलरी वॉल्स। यहाँ से सारी कैपिलरी वॉल से ये मटेरियल निकलता है एंड पोर्स टू द ग्लोमेरुल कैप्सूल। यहाँ से अंदर ये वोमेन कैप्सूल के अंदर आ गया ये सारा, इनटू द रिनल ट्यूब्यूल। यहाँ किसके अंदर चला गया, ये रिनल ट्यूब्यूल के अंदर चला गया। इस तरह से ये पास हो रहा है। उसके बाद ये ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन हुई। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन के अंदर क्या हुआ, क्योंकि यहाँ से तो हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इसका जो मटेरियल है, जो ब्लड जो यहाँ पे आ रहा है वुमेन कैप्सूल के अंदर, उसके साथ केवल यूजफुल प्रोडक्ट भी साथ में फिल्टर होते हैं। तो उनकी हमें ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन करनी होती है। क्या करनी होती है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ये ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, यहाँ से जो ये सारा फिल्ट्रेट हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे जो कुछ चीजें तो हमने वेस्ट कर दी, कुछ हमारा सीधा चला गया। ठीक है, कुछ हमारा इसमें क्या आ गया, ये वेन्स के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे निकल गया कॉर्टिकल रेडियस में रेडिएट वेन्स में निकल गया। कुछ जो हमारा ये जो बी पार्ट है, जिसमें हमें रीएब्जॉर्प्शन करनी है, जहाँ पे हमें वो यूजफुल प्रोडक्ट चाहिए थे, वो प्रोडक्ट हमारे सीधा ये जो हमारे ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है, ये आपका इसमें वोमेन कैप्सूल है। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आगे भी इसी तरह से बना हुआ है, जिसमें पीसीटी और डीसीटी स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो आपको इसका एक पार्ट देके क्लियर कर रही हूँ इसमें कि आपको ये कैसे आया ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। इसमें क्या एब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड नीडेड आयंस आर ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द फिल्ट्रेट इनटू द ट्यूब्यूल सेल्स एंड देन एंटर टू कैपिलरी ब्लड। और इसके अंदर किसमें चला गया, ब्लड के अंदर ये वापस हमें ये चीजें चलेगी जो हमें चाहिए थी, और जिसमें रीएब्जॉर्प्शन होगी, जो यहाँ फिल्ट्रेट होगी थी। ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग, और उसके बाद यहाँ पे अगेन ब्लड ने उसको रीएब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, फिल्ट्रेशन जरूरी थी क्योंकि ब्लड के पास अभी क्या था, वेस्ट प्रोडक्ट भी सारे थे, लेकिन जैसे यहाँ डाला उसमें, यहाँ पे यूजफुल चीजें हमने फिल्ट्रेट कर ली, और यहाँ बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो वेस्ट में
कॉर्टिकल रेडिएट वेन्स के पास चला गया, ठीक है। और जो यूजफुल प्रोडक्ट हमें चाहिए था, जो साथ में आ गया था, वो हमने यहाँ पे इस ट्यूब के थ्रू उसको वापस रीएब्जॉर्ब कर लिया। अब कुछ चीजें हमें क्या चाहिए, ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या था कि हमारे पोटेशियम आयन, ये ड्रग्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द पर्टिकुलर ब्लड। कुछ आयंस जो हमें नहीं चाहिए थे, कुछ इसमें क्रेटिन था, इसमें क्रेटिनिन था, ड्रग्स हैं। क्रेटिनिन इज नॉट गुड फॉर किडनी, होगी ये अगर ज्यादा किडनी में होगी तो किडनी को ये इसकी वर्किंग को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये कुछ ड्रग्स हैं दैट आर रिमूव्ड फ्रॉम द पर्टिट्यूबुलर ब्लड एंड स्क्रीटेड बाय द ट्यूब्यूल सेल इनटू द फिल्ट्रेट, ठीक है। उसको वेस्ट कर देता है और ये पास आउट हो जाता है किसमें, यूरिन की फॉर्म में। वेस्ट प्रोडक्ट सारे एक्सक्रीट हो जाते हैं। सो दिस इज द फंक्शन कि हाउ द किडनीज वर्कड, हाउ दीज थ्री प्रोसेसेस आर वर्कड, ठीक है, और हाउ द फाइनली यूरिन फॉर्मेशन इज टेकन प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉपिक की आर्टिफिशियल किडनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीमोडायलिसिस और आर्टिफिशियल किडनी। हीम का मतलब होता है ब्लड, हीमो का मतलब ब्लड, डायलिसिस मतलब उसकी प्योरिफिकेशन हम करते हैं, और इसको हम दूसरा क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल किडनी। अब कई बार आपने सुना होगा कुछ पर्सन्स की किडनी फंक्शन नहीं करती है, तो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती है, तो उस वहां पे क्या हो जाता है कि बॉडी जो टॉक्सिन है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो अनवांटेड प्रोडक्ट हैं, जो कि किडनी हमारी फिल्टर करती थी और उसको यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल देती थी, अब वो यूरिन के फॉर्म में वो प्रोडक्ट यूरिया अभी तक हमारी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि किडनी फंक्शन ही नहीं कर रही है। तो ऐसे टाइम पे इन कॉम्प्लिकेशंस के अंदर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट। अब किडनीज वर्क नहीं कर रही है तो हम क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं। तो डायलिसिस क्या है, तभी तो उसको नाम दिया आर्टिफिशियल किडनी। ये डायलिसिस की जो प्रोसेस है ये किडनी की तरह वर्क करती है, लेकिन हम इसमें ये बॉडी के बाहर फिल्ट्रेशन होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट आर्टिफिशियल किडनी। सो इसमें क्या आता है कि व्हेन द किडनी फेल्स इट रिजल्ट इन अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड कॉम्पनसेट दिस सिचुएशन। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। अब ये मशीन है, इसके अंदर ये ब्लड को क्या करते हैं, दैट इज कॉल्ड डायलाइजर। और आर्टिफिशियल किडनी, एक ये मशीन के थ्रू हम इसमें ब्लड के जितने टॉक्सिक सब्सटेंस है, यूरिया जो है, उसको हम ब्लड को बाहर निकालते हैं, उसको और इसके डायलाइजर जो हमारा जो फ्लूइड है उसके अंदर डालते हैं, उसमें से प्रोडक्ट को फिल्टर करते हैं, एंड देन अगेन द प्योर ब्लड अगेन रिफिल इन द पेशेंट्स बॉडी, ठीक है। तो ये रिमूव क्या करती है, एक्सेस वाटर, सॉल्ट, ठीक है, ये बाकी चीजों को फिर हमारी बॉडी में ये बैलेंस करती है इलेक्ट्रोलाइट्स को, एंड इट रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म। ब्लड फ्रॉम द बॉडी इज रिमूव्ड एंड फ्लोड थ्रू अ सीरीज ऑफ ट्यूब्स मेड अप ऑफ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अभी आगे आपको अगली स्लाइड में मैं इसकी डायग्राम दिखा रही हूँ कि जो आपका डायलिसिस का जो फ्लूइड है, जो ऐसी प्लेट के अंदर रखा होता है, ऐसे बॉक्स के अंदर रखा होता है, जिसके बीच में बहुत सारी ट्यूब्स लगी होती हैं, छोटी छोटी, इसमें ट्यूब्स लगी होती हैं थिन सी। वो ट्यूब्स कैसी होती हैं, सेमी परमिएबल। वो कैसी होती है, सेमी, मतलब कुछ मटेरियल्स को वो पास करने देती है, कुछ मटेरियल को पास ऑन नहीं करने देती है। तो यहाँ हमारे ब्लड, जब उसके अंदर जब बॉडी, पेशेंट की बॉडी से ब्लड निकाला जाता है, तो जब उस ब्लड के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत यूजफुल चीजें हमारे ब्लड के साथ साथ में फ्लो करती हैं, एंजाइम्स भी हैं, न्यूट्रिएंट्स भी हैं, बहुत सारे बाकी थिंग्स भी हैं, लेकिन हमें रिमूव क्या करना है, यूरिया। अभी आपने पीछे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके अंदर देखा हमने कि यूजफुल चीजों को हम फिल्ट्रेट भी करते हैं, बाद में रीअब्जॉर्प्शन भी करते हैं, ठीक है। तो अब ये प्रोसेस, जब किडनी नहीं चल रही है तो हमारे पास क्या, आर्टिफिशियल किडनी है, तो हमने ब्लड को बाहर निकाला है, तो उस ब्लड के अंदर उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे, चाहे उसको बॉक्स के अंदर डालेंगे या ब्लड के, नॉर्मली फिल्ट्रेट होगा। तो हमें निकालना क्या है उस ब्लड से, यूरिया, बाकी चीजें थोड़ा निकालनी है। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमें हेल्प करती है कि व्हाट वी वांट, हमें क्या निकालना है और क्या ब्लड के अंदर रखना है, ये सेमी परमिएबल। अब सिर्फ अच्छा क्वेश्चन है कि सिर्फ यूरिया क्यों निकलता है उसमें से, बाकी प्रोडक्ट उस फ्लूइड के अंदर बाकी सारी चीजें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सेम है, जैसे आपके ब्लड की तरह ही होते हैं, लेकिन उसके अंदर यूरिया नहीं होता, उसके अंदर यूरिया नहीं होता। अब आपको पता है कि कोई चीज क्या करती है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करती है। अब जो ब्लड जो उस फ्लूइड के अंदर गया, उस डायलाइजर जो फ्लूइड के अंदर जो गया, उसके अंदर
यूरिया नहीं था और जो ब्लड हमने जो उस पेशेंट का जो ब्लड है उसके अंदर बहुत सारा यूरिया है, तो क्या करेगा कि उस फ्लूइड के अंदर यूरिया नहीं है, तो वो कंसंट्रेशन हाई किस में है, पेशेंट के ब्लड के अंदर। तो पेशेंट के ब्लड से यूरिया जंप करेगा उस फ्लूइड के अंदर जहां यूरिया नहीं है। उसमें साइंस क्या बिहाइंड क्या, उसके पीछे हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, फ्लूइड के अंदर यूरिया नहीं था, वो जंप किया उसने, वो यूरिया बाहर निकल गया। जैसे यूरिया बाहर निकला, बाकी सारा ब्लड उस फिल्टर होके दूसरी ट्यूब से पेशेंट की उसमें वेन में वापस उसको रिफिल कर दिया। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट द डायलिसिस। अदर साइड ऑफ मेम्ब्रेन विच ड्रॉज इम्प्योरिटीज थ्रू द मेम्ब्रेन। अब इसके हम आगे पिक्चर देखते हैं। तो ये आपका पिक्चर आ गया। ठीक है, ये डायलिसिस है, ये आपका ये ब्लड इसमें लिया, ब्लड से यहाँ पे लिए, ये क्लीन ब्लड उसमें आया, फिल्टर हुआ। ठीक है, और ये किसमें गया, डायलाइजर में, डायलाइजर के अंदर गया यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी ये प्रेशर में ये मेंटेन कर रहे हैं, कैसे ब्लड पंप हो रहा है, कैसे ब्लड जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, ये इसमें फ्रेश डायलिसिस जाता रहता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर डायलिसिस को बार बार चेंज नहीं करेंगे इस फ्लूइड को, तो इसके अंदर यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा ना। ब्लड से तो ये क्लीन हो गया, यहाँ से फिल्टर होके ब्लड पंप होके ये वापस क्लीन ब्लड जो है इसके अंदर जा रहा है, और ये इम्प्योर ब्लड जिसके अंदर यूरिया और टॉक्सिक सब्सटेंसेज है वो इस फ्लूइड के अंदर ही वो ट्यूब्स लगी होती है जो कि सेमी परमिएबल होती हैं, जिसके अंदर और ये जो फ्लूइड हमने भरा है ये ब्लड की तरह इसके अंदर इसके कंपोनेंट्स होते हैं एक्सेप्ट यूरिया। ठीक है, ये फिर इसमें इसका यूज करते रहते हैं बार बार कि आपका ये यूज्ड डायलसेट है, ये इसमें फ्रेश है, ये बार बार हम इसमें निकालते रहते हैं क्योंकि यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन इसमें हमें नहीं चाहिए। अगर यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन जैसे ब्लड से आता जा रहा है तो ये हमें बार बार इसको फ्रेश करना होता है। ये इसमें फ्रेश होते रह रहे हैं बार बार, हर जगह पंप लगाओ क्योंकि पंप से ये सारी चीजें फ्लो करेंगे। ये क्लियर, आपको क्लियर हुआ सारा। रिमूव्ड ब्लड फॉर क्लीनिंग, आर्टिफिशियल प्रेशर मॉनिटर है, कैसे किस प्रेशर से ब्लड फ्लो कर रहा है बॉडी के अंदर। ये आपका हैपेरिन। अच्छा, एक चीज हम और ऐड करते हैं, जब ब्लड डायलिसिस होके यहाँ पे बॉडी के अंदर दोबारा रिफिल के लिए रेडी हो रहा है, हम इसके अंदर एक और चीज इसमें ऐड करते हैं, हैपेरिन पंप। हैपेरिन पंप में क्या है, टू प्रिवेंट क्लोटिंग। ठीक है, हैपेरिन एक्चुअली बॉडी में हमारा नेचुरल होता है जब प्लेटलेट्स के साथ, लेकिन यहाँ पे जब ब्लड आर्टिफिशियली सारा ही बाहर हो रहा है, सारी क्लीनिंग इसकी, तो इसके अंदर हैपेरिन जो प्रोडक्ट है वो भी ऐड करते हैं ताकि ब्लड यहाँ बाहर आके कोगुलेट ना हो, जम ना जाए। ठीक है, तो ये फिर जिस तरीके से ये निकाला है उसी तरीके से वापस रिफिल होगा। सो दैट इज कॉल्ड डायलिसिस। आई होप सो कि आपको डायलिसिस की प्रोसेस बेसिक उसके सारे क्लियर हो गए हैं और इससे हमने लाइफ प्रोसेस का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो अभी आपको इसको सारे, अगर कोई वीडियो में डाउट होगा तो वीडियोस को रीप्ले कीजिए। अगेन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन स्टे होम, स्टे हेल्दी। Thanks.